तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की, प्राची की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है वृष लग्न की और इसकी जो राशि है वो है कन्या राशि। अगर इसकी देखो जी मैं कुंडली की बात करूं, इसकी कुंडली वैसे तो मुझे लगी है बहुत अच्छी, क्योंकि इसकी कुंडली में सभी ग्रह जहाँ तो उच्च के बैठे हैं या अपने घर में बैठे हैं। जैसे कि इसका राहु यहाँ पे उच्च का बैठा है वृष राशि में, केतु उच्च का बैठा है, गुरु उच्च का बैठा है, बुध उच्च का बैठा है, सूर्य अपने घर में बैठा है, शुक्र अपने घर में बैठा है, इसके अलावा शनि मित्र राशि में बैठा है, मंगल मित्र राशि में है। मतलब सभी ग्रह, ऐसी कुंडलियां देखो जी लाखों में एक दो कुंडलियां होती हैं जिनके इतने ग्रह अच्छे होते हैं। बहुत कम कुंडलियां होती हैं जिनके सभी ग्रह उच्च के हों या अपने घर में हों। मतलब बहुत ही कम कुंडलियां होती हैं। और जो ऐसी कुंडली होती है जिसके ग्रह इतने अच्छे होते हैं, ऐसे बंदे कौन होते हैं? ऐसे बंदे देखो जी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, मतलब बड़े मुकाम हासिल करते हैं। ये ऐसे जो ग्रह उच्च के होते हैं कौन होते हैं? जो राजनेता होते हैं, जो नेता होते हैं, या कोई मंत्री होते हैं, या कोई बड़े अधिकारी होते हैं, या कोई बड़े बिजनेसमैन होते हैं, या कोई राजा होते हैं। ऐसी कुंडलियों में ऐसे योग होते हैं जिनके इतने ग्रह उच्च के या अपने घर में। तो क्योंकि देखो जी एक ग्रह जब भी अपने घर में बैठ, जैसे कि गुरु इसका उच्च का बैठा है, योग बन जाता है। तो ये बना है हंस योग बना है, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। यहाँ पे जैसे बुध अपने घर में बैठा भद्र योग बना है, शुक्र अपने घर में बैठा मालवा योग बना है। ये पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग होते हैं। सूर्य अपने घर में बन बैठा है, ये एक योग बना है। तो फिर भी ये ग्रह क्या अच्छे फल देंगे? और थोड़ा सा एक दोष भी है, जैसे कि इसका जो राहु और केतु, ये काल सर्प दोष भी बना के बैठे हैं। ये हिस्सा इधर वाला जो है पूरा देखो खाली है। 8वां 9वां 10वां इन घरों में कोई ग्रह नहीं है। तो पूरा आपको मैं फिर भी जो चीज है बताऊंगा भी। और जैसे आपने मुझे बताया था, आपने 5-6 महीने पहले कुंडली बनाई है। आपको देखो जी मैंने उस समय बताया होगा कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। वो 12 ग्रह कौन से, एक बार मैंने दोबारा फिर लिख रखे हैं, एक बार मैं फिर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस लड़की का पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, 10वां ग्रह, 11वां और ये 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से इस लड़की के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो देखा जाएगा इस लड़की का रंग रूप कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर इसके कामकाज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। वो आपको घर देखना होगा। जैसे कि मान लो आपने इस लड़की के काम काज के बारे में जानना है, इसकी नौकरी कारोबार में आपके जानना है। तो 12 ग्रहों में 10वां घर जो होता है ये काम काज का घर होता है। तो काम काज के लिए हमें 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है जो कि है 11 नंबर। 11 है कुंभ राशि। कुंभ राशि का जो मालक है वो है शनि। मतलब इसके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी कुछ देखना है, आपने वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना है कि घर का मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, अच्छा है या बुरा है। अब देखो जी बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं, सभी 9 ग्रहों का जो असर है इस लड़की के ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब जो भी ग्रह अच्छा बोल रहा है वो सभी इसको अच्छा असर दे रहे हैं। लेकिन इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। मतलब सभी 9 ग्रहों में इसके ऊपर अभी जो सबसे बड़ा असर है वो है राहु ग्रह का। क्योंकि राहु की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, जो कि 16 से चली हुई है, 34 में खत्म होगी। मतलब मैंने क्या बोला कि इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। तो अभी सबसे बड़ा इसके ऊपर असर राहु का है। तो हम सबसे पहले राहु के बारे में जानेंगे कि वो इसको क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो राहु इस लड़की का जो बैठा है वो बैठा है यहाँ पे पहले घर में। और पहला घर देखो जी सबसे मेन घर है जो कि इस लड़की के बारे में बताएगा। जिसमें अभी 12 घर बोले हैं
कि 10वां घर पिता का, 7वां घर पति का, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है, इस पहले घर से इस लड़की के बारे में जाना जाएगा कि ये लड़की खुद कैसी होगी, इसका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा। ये चीजें इस पहले घर से देख के डिसाइड होंगी। और इसके लिए हमें कम से कम देखो जी 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना है, जैसे 10वें घर का मालिक शनि है, ऐसे ही अभी जो मैंने चीजें बोली हैं पहले घर से जो देखी जाएंगी, क्या क्या मैंने बोला था, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर से। और फार्मूला की घर का मालिक देखना है तो पहले घर में लिखा है 2, जो कि है वृष राशि। मालिक बना शुक्र, तो इन चीजों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि है पहले घर का मालिक। और शुक्र के अलावा पहले घर में बैठा है राहु, राहु को भी देखेंगे। मतलब 2 ग्रह देखने पड़ेंगे राहु और शुक्र को इस लड़की के बारे में जानने के लिए। तो पहले हम राहु की बात करते हैं, शुक्र की बाद में बात करेंगे। तो राहु इसका बैठा है पहले घर में, और पहले घर में बैठा है वो यहाँ पे उच्च का। राहु पहले घर में देखो जी जो 2 लिख रखा है, 2 है वृष राशि, जो कि इस राहु की है उच्च राशि। इसकी वजह से, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में हैं अच्छे हैं, अपने मित्र के घर में हैं फिर भी अच्छे हैं, अगर उच्च के बैठे हैं फिर तो है बड़े लेवल पे अच्छे, अगर नीच के बैठे हैं फिर ये खराब होते हैं, दुश्मन के घर में है खराब है। मतलब इसका जो राहु पहले घर में उच्च का बैठा है तो जहर सी बात है, उच्च का इसकी वजह से क्या होगा, अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, राहु पहले घर का अच्छा कर देगा। पहले घर का अच्छा क्या करेगा, जो चीजें मैंने अभी पहले घर से बोली थी, क्या क्या बोला है कि इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीजों को अच्छा कर देगा। इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी कर देगा, इसका स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। राहु इसको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा, ये लड़की बहुत ज्यादा समझदार होगी, इंटेलिजेंट होगी, बातचीत करने में कुशल होगी। लेकिन राहु थोड़ा सा इसको स्वार्थी भी बनाएगा, चालाक भी बनाएगा, चतुर भी बनाएगा। इसके अलावा राहु थोड़ा सा क्रूर है, इसको क्रोधी भी बनाएगा, क्योंकि क्रूर है थोड़ा सा, इसका नेचर राहु का इसमें आएगा। क्रोधी भी होगी लड़की, जिद्दी भी होगी, हट्टी भी होगी, गुस्से वाली भी होगी। लेकिन गुस्सा भी सही बात पे आएगा, ऐसे नहीं कि फिजूल की बातों पे गुस्सा आएगा, सही बातों पे भी गुस्सा आएगा इसको। तो राहु थोड़ा सा, इसके अलावा इसकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। ये 5वें घर में जो 6 लिखा है कन्या राशि है राहु की स्वय राशि। राहु मतलब 5वें घर का भी अच्छा कर देगा। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, संतान के लिए अच्छा है। राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, और 9वें घर में 10 लिखा शनि की राशि, मित्र राशि, 9वें घर का अच्छा कर देगा, भाग्यशाली बना देगा। मतलब राहु इन इन घरों का भी अच्छा कर रहा है, पहले घर का अच्छा कर देगा। लेकिन देखो जी राहु एक बुरा फल ये देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, और 7वें घर में 8 लिखा है जो कि है वृश्चिक राशि, और ये राहु की है नीच राशि। तो राहु 7वें घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा, जो कि 7वां घर है इसके पति का घर, पति के घर को देखेगा राहु। तो राहु की वजह से क्या होगा, एक तो विवाह में देरी कर सकता है, और विवाह अगर हो भी जाता है तो ये पति से बनने नहीं देगा, पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, ऐसी दिक्कतें आती रहेंगी राहु की वजह से। तो ये राहु का ये बुरा फल है थोड़ा सा इस घर को लेके। अब देखो जी आपको समझ आ चुकी मैं क्या कहने चाह रहा हूँ, कि राहु इसका अच्छा उच्च का है, दृष्टियां जहां पड़ रही हैं वो भी अच्छी हैं, लेकिन वो पति के घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था, ये जो काल सर्प दोष बना है, काल सर्प काल सर्प दोष बनने की वजह से क्या होगा, ये जो राहु है, जो इसका अच्छा फल मैंने बोला है, हो सकता है वो अच्छा फल इसको ज्यादा ना मिले, मतलब अच्छे फलों में कमी आ सकती है इस काल सर्प दोष की बनने बनने की वजह से। चाहे राहु जितना मर्जी उच्च का बैठा है, अगर काल सर्प दोष बन चुका है तो राहु देखो जी, हो सकता है वो अच्छे फल कम हो जाएं और बुरे फल बढ़ जाएं। मतलब उल्टा ये बुरे फल दे सकता है। बुरे फल क्या देगा, ये पहले घर का भी नुकसान कर देगा। पहला घर शरीर है, हेल्थ खराब कर देगा, मानसिक चिंता देगा, डिप्रेशन का शिकार बनाएगा, भाग्य की हानि कर देगा, मतलब इन घरों की भी हानि कर देगा। अगर ये काल सर्प दोष का, ये काल सर्प दोष बनने की वजह से, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ऐसी दिक्कतें आती हैं। लेकिन फिर भी देखो जो उच्च का है, चलो ठीक है, वो काल सर्प दोष का जो बुरा फल है वो कम होगा। लेकिन फिर भी आप देखो, क्या देखना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई इस लड़की की हेल्थ खराब होती रहती है, 16 से जब से ये दशा चली है, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आती हैं, क्या दिक्कतें आएंगी, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, डिप्रेशन का शिकार होना, मानसिक चिंता होना, अजीब सा डर लगा रहना, भय लगा रहना, ऐसी अगर दिक्कतें आ रही है, इसका मतलब राहु थोड़ा सा बुरा फल दे रहा है। या पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि 5वें घर को देखेगा, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा, तो राहु बुरा फल अपना दे रहा है। लक्षण देखने हैं आपने। और करना क्या है, ये वृष राशि है, वृष राशि को भी थोड़ा सा, वृष राशि चेहरा होता है, चेहरा हो गया, इन चीजों को खराब करेगा। मतलब
अगर ऐसी दिक्कत आपको लग रही है इस लड़की को लेके, तो राहु के उपाय भाई कराओ। क्या उपाय है? वैसे भी उपाय जरूरी हैं। मान लो, चलो अच्छा, चलो मान भी लिया कि अच्छा है, अच्छे फल दे रहा है, वैसे भी उपाय जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका बड़ा असर है। दशा अभी तो देखो जी चली है, अभी तो 34 में जाके खत्म होनी है। तो राहु के उपाय अगर ये जातिका करेगी, बुरे फल नहीं मिलेंगे, अच्छे फल ही मिलेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बोला था, राहु का जो बुरा फल है 7वें घर को तो लेके है ही। और अगर ये काल सर्प दोष का बुरा फल ज्यादा हुआ तो 7वें घर की हानि ज्यादा कर देगा। कई बार मैरिज लाइफ में बड़े लेवल पे दिक्कतें आती हैं, जैसे कि तलाक भी हो सकता है या रिश्ते भी टूट सकते हैं। तो राहु के उपाय है बहुत जरूरी। और आपने मुझे बताया था शायद इस लड़की ने मंत्र इसके कर रखे हैं। ठीक है, मंत्र कर लिए हैं, मंत्र अभी नहीं करनी दोबारा। लेकिन इसके 2 पाठ है, वो इस लड़की ने पढ़ते रहना है जब तक इसकी है दशा। तो पहला इसका राहु कवच का पाठ, जो कि इस लड़की ने रोजाना रात को पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। 1-2 पाठ इसका जरूर पढ़े या सुने। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ। तो ये 2 पाठ देखो जी, रोजाना पढ़ने हैं या सुनने हैं। अगर ज्यादा कष्ट आ रहा है तो ये जातिका इसका दान भी कर सकती है। सतनाज्य का दान होता है, वो कर लिया करे। सतनाजा इसकी पावर को कम करेगा। अच्छे फल भी कम हो जाएंगे, बुरे फल भी कम होंगे। दान से पावर कम होती है। कष्ट ज्यादा है तभी ये दान करना है, नहीं तो रहने दे। मतलब इसकी अगर हेल्थ खराब हो रही है, आपको लग रहा है कि भाई हाँ हेल्थ खराब होती रहती है, राहु की वजह से है, फिर तो दान कर दिया करे। इसके अलावा देखो जी, ये जातिका, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है, ये शिव जी की पूजा उपासना कर सकती है। या माता दुर्गा जी का कोई पाठ पढ़ ले, दुर्गा चालीसा पढ़ ले, या हनुमान जी का पाठ कर सकती है। इनमें से मतलब किसी की पूजा उपासना जरूर करे। तो बाकी ये पाठ तो इसने जरूर पढ़ने हैं, पढ़ते रहने हैं। और दान मैंने जैसे बोला, अगर कष्ट ज्यादा है फिर कर ले। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो जैसे मैंने बोला था, ये ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है दशा में। तो दशा चल रही है बड़ी राहु की, जबकि सबसे बड़ा असर इसके जीवन के ऊपर राहु का है। दूसरे नंबर पे इसके ऊपर जो असर है वो है शनि ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 8वां महीना 21 से चली है और 7वां महीना 24 में खत्म होगी। सवाल कि शनि इसका कैसा है? तो शनि इस लड़की को 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। मतलब इसका जो शनि है वो काफी अच्छा है। तो शनि देखो जी, बैठा कहाँ पे है? कुंडली के दूसरे घर में। दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। ये लड़की कितना धन जोड़ पाएगी, कितना बैंक बैलेंस होगा इसका, दूसरे घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके परिवार का भी है, परिवार कैसा होगा दूसरे घर से, वाणी कैसी होगी दूसरे घर से। और आपको मैंने फार्मूला एक समझाया था कि घर का मालक देखना होता है। तो दूसरे घर में देखो जी 3 लिखा है, जो कि है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो इन चीजों के लिए हमें बुध को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे घर का मालक है बुध। मतलब धन जोड़ना, परिवार, वाणी, बुध को भी देखेंगे। और बुध के अलावा दूसरे घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखेंगे। तो अभी हम शनि की बात करते हैं। तो शनि बैठा है दूसरे घर में, किसके घर में? बुध के घर में। और बुध शनि का है मित्र। मतलब शनि बुध के घर में मित्र घर में बैठा है, इसकी वजह से शनि अच्छा है। जैसे मैंने आपको बोला शनि इसका अच्छा क्यों, क्योंकि वो अपने मित्र के घर में आया है। लेकिन शनि के भी अपनी इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो वो इस घर का मालक है 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य। भाग्य, धर्म, पिता का सुख, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। मतलब मेन 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। जो सबसे बड़ी चीज 9वें घर से भाग्य देखा जाता है कि लड़की का भाग्य कैसा होगा 9वें घर से। और 9वें घर में लिखा है 10, जो कि मकर राशि, मालक बना शनि। तो भाग्य देखा जाएगा शनि से। और शनि इस 10वें घर का भी मालक है। और 10वें घर से 4 चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर इसके काम काज का है, पिता का है, सरकार का है, और मान प्रतिष्ठा का। और 10वें घर में 11 लिखा है, मालक शनि। तो 4 चीजों के लिए शनि को देखा जाएगा। और वो दूसरे घर में अच्छी जगह बैठा है, मित्र के घर में है। और शनि वैसे भी इस कुंडली में योग कारक है। कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्किश। तो शनि देखो जी क्या अच्छे फल देगा, भाग्य जाके बैठा है धन के घर में। मतलब शनि दिखा रहे इसको भाग्यवंशी लाइफ में धन मिलेगा। और शनि 10वें घर का मालक का कामकाज। कामकाज, धन के घर में बैठा है, कामकाज से धन मिलेगा। 10वां घर पिता का, पिता के घर का मालक शनि धन के घर में बैठा है, मतलब पिता धन के घर में, पिता से धन मिलेगा। 10वां घर है सरकार का। सरकार मतलब चाहे यहाँ पे सरकारी नौकरी लगा लो, या सरकार से फायदा होगा या नुकसान होगा 10वें घर से। तो सरकार जाके दूसरे धन के घर में बैठी, सरकार से इसको धन मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं सरकारी नौकरी से धन मिलेगा। तो मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और तो शनि इन दोनों घरों का अच्छा कर देगा। मतलब शनि इसको भाग्यशाली बना देगा, भाग्यवंशी लाइफ में धन मिलेगा, पिता से धन मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है।
और शनि दूसरे घर का अच्छा कर देगा, धनी बना देगा, पारिवारिक सुख अच्छा। थोड़ा सा क्रूर है शनि भी, क्योंकि दूसरा घर वाणी का, ये भी इसकी वाणी वैसे थोड़ी सी कठोर करेगा, लेकिन अच्छी जगह बैठा है मित्र राशि में, वाणी भी देखो जी सही जगह पे कठोर कठोर होगी, मतलब जो सच्चाई है उस पे गुस्सा आएगा। शनि की दृष्टियां भी होती हैं तीन, तीसरी यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे। देखो जी शनि इसका अच्छा है, मतलब हमने, इसका शनि है अच्छा है, लेकिन इसके पीछे 4 लिखा है। ये बाल अवस्था में बैठा है, इसकी हमने पावर को बढ़ाना है, प्लस करना है, ताकि इसके जो अच्छे फल वो कई गुना बढ़ जाए। मतलब 4 को हमने करना है 15, 15 कर दिया क्या होगा, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो वो कैसे होगा, 2 पाई से। पहला पाई, इस लड़की ने शनि का भी करना है रात के समय मंत्र, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। और ये मंत्र देखो जी कब तक करना है, अभी, क्योंकि आपका जो सवाल था सरकारी नौकरी को लेके, अगर सरकारी नौकरी चाहिए, योग पूरे बने हैं शनि की वजह से, प्रबल योग है, नौकरी लगेगी। और अगर आप योग को बढ़ाना है तो शनि का मंत्र आप करो, मतलब जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती शनि का मंत्र आपने करना है। ज्यादा से ज्यादा माला करो, चाहे 1 2 3 जितना आप कर सकते हैं, मतलब 4 5 माला रोजाना रात को करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः ये मंत्र है। दूसरा पाए, इस लड़की ने शनि का करना है रत्न धारण, और रत्न मंत्र से भी कई गुना बेस्ट है। तो ये रत्न लेना है, इसने नीलम लेना है, नीलम ले लिया, उसको लेना है वजन के बराबर, 1.25 का नीलम ले लेना है। और लेने के बाद उसको या तो सोने में जड़वाना है, या पंच धातु में जड़वा के, कृष्ण पक्ष का जो पहला शनिवार होगा उस दिन धारण करना है, लेफ्ट हैंड की इस लंबी उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर धारण करना है। और काले कपड़े ज्यादा पहने, नीले कपड़े कम यूज करने, काले कपड़े भी ज्यादा यूज कर सकती है। दान कभी शनि का नहीं करना, शनि मंदिर जा सकती है वहां पे दान नहीं करना। तो शनि का मंत्र हो गया रात के समय, शनि का रत्न दान कर ले, अगर अभी बजट है कर ले, चाहे बाद में कर ले। और बाकी शनि का दान बिल्कुल नहीं करना। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, हमने देखा राहु की दशा वो वैसे उच्च का है, वो दोनों चीज मैं बता चुका हूँ। अगर काल सर्पदोष का बुरा फल ना हुआ, वो दोनों चीज आपको मैंने बता दी। मतलब मैं अपना पूरा 100% आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो जी आगे बढ़ते इसके यहाँ पे बाकी ग्रहों की भी हम बात करते हैं कि वो ग्रह इसके अच्छे बुरे क्या को फल देंगे। अब यहाँ पे जो तीसरे घर में गुरु बैठा है, अब गुरु की बात करते हैं कि वो इसका क्या अच्छे बुरे फल देगा। गुरु ग्रह देखो जी इसकी कुंडली में तीसरे घर में बैठा है, और तीसरे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि है, इसका मालक होता है चंद्रमा। गुरु तीसरे घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है, 4 कर्क राशि में गुरु जब भी बैठता है उच्च का हो जाता है, जिसकी वजह से इसको गुरु बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, एक तो गुरु तीसरे घर का अच्छा करेगा, और गुरु के जो ग्रह हैं उन ग्रहों का अच्छा करेगा। गुरु एक तो इस घर का मालक है 8वें घर का, और ये इस घर का मालक है 11वें घर का। 8वें घर से भी देखो जी कई चीजें हैं, उम्र देखी जाती है, और भी काफी चीजें हैं। तो 8वें घर में 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु उच्च का बैठा है 8वें घर से, 8वें घर में उम्र एक तो लंबी कर देगा। और गुरु है 11वें घर का मालक, 11वां घर एक बहुत अच्छा घर है, इस घर से देखा जाता है लाभ, किसी भी प्रकार का जो लाभ है 11वें घर से, इच्छा पूर्ति, आमदन, बड़े भाई बहन लाभ, मित्रों का सुख हो गया। अब देखो जी 11वें घर में 12 लिखा, जो कि है मीन राशि मालक है गुरु। तो ये जो चीजें मैंने अभी बोली हैं, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, ये हम गुरु से देखेंगे। और गुरु तीसरे घर में बैठे, तीसरा घर होता है मेहनत का, पराक्रम का, उद्यम का। मतलब लाभ चला गया मेहनत के घर में, इच्छा पूर्ति चली गई मेहनत के घर में, आमदन चली गई मेहनत के घर में। मतलब गुरु ये दिखा रहा है ये लड़की अपनी खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेंगी, खुद की मेहनत के बल पर इसके आमदन के साधन होंगे, खुद की मेहनत के बल पर इसको लाभ मिलेगा। गुरु इसको काफी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। और गुरु की है 3 दृष्टियां, 5वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, 7वीं यहाँ पे नीच राशि है, 9वीं पड़ेगी यहाँ पे अपने घर के ऊपर। अपने घर को देख रहा है, अपने घर का 11वें घर का कर देगा अच्छा, मतलब गुरु 11वें घर का अच्छा कर देगा। आमदन के रिगार्डिंग, मतलब इसकी जो आमदन है, इनकम है, वो बहुत अच्छी होगी। आमदन के रिगार्डिंग गुरु अच्छा है, तीसरे घर का अच्छा कर देगा। और खासकर गुरु की दशा अच्छी जाएगी, जो कि 34 के बाद चलेगी बड़ी दशा, वो समय भी अच्छा है। गुरु 7वें घर का भी अच्छा कर रहा है। वैसे यहाँ पे 7 में, जैसे मैंने बोला था, ये 7वां घर पति का है, वैसे इसके लिए पति के लिए देखो जी हमें 4 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने पहले 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि देखी थी, वो इस घर की हानि कर रहा है, लेकिन गुरु 7वें घर का अच्छा करेगा, क्योंकि मित्र राशि है, गुरु की दृष्टि अच्छी होती है। लेकिन अभी सभी ग्रहों को देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चौथे घर में मंगल सूर्य की मैं बात करता हूँ। जो चौथा घर है ये इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का है।
ये चीजें अगर देखनी है चौथे घर को, और चौथे घर का जो मालक है, चौथे घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य होता है, हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब सूर्य चौथे घर का मालक चौथे घर में ही बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो सूर्य चौथे घर का कर देगा अच्छा। मतलब इस लड़की को अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख मिलेंगे। और सूर्य जिन चीजों का कारक है वो चीजों का भी सुख मिलेगा। सूर्य किसका कारक होता है? पिता का। पिता को सुख अच्छा। सूर्य सरकार का कारक है, सरकार का सुख अच्छा। मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी। सूर्य दिखा रहा है। 10वें घर को देख रहा है, ये भी सरकारी नौकरी के योग दिखा रहा है। तो सूर्य भी इसका भाई अच्छा है। रवि कृत राजयोग बना है। अब साथ में मंगल बैठा है। मंगल सूर्य आपस में अति मित्र है। और मंगल अपने मित्र घर में आया है मेहमान बन के। मंगल इस घर का करेगा अच्छा। और मंगल की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। कौन से घर हैं? एक तो मंगल इस घर का मालक है 12वें घर का। और मंगल इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि इसका पति का घर है। ये 7वां घर देखो जी पति का है, क्योंकि पति के लिए हमें सबसे मेन है 7वें घर के मालक को देखना। तो 7वें घर में कौन बैठा है? 7वें घर में लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो इसके पति के लिए हमें मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। देखो जी, अगर इसके पति का सुख देखना है तो 7वें घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा। 7वें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, उसको भी देखना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। और 7वें घर में केतु बैठा है, उसको भी देखेंगे। और विवाह का कारक है शुक्र, शुक्र को भी देखेंगे। कितने ग्रह हुए? 5 ग्रह हुए। तो 5 ग्रह देखने पड़ेंगे विवाह के लिए। तो अभी हम 7वें घर के मालक मंगल की बात करते हैं, जो कि चौथे घर में सूर्य के घर में बैठा। सूर्य इसका मित्र है। और मंगल की होती हैं 3 दृष्टियां। यहाँ से बैठा बैठा चौथी दृष्टि पड़ेगी इसके अपने ही घर के ऊपर। तो अपने घर को देख रहा है, मंगल करेगा अपने घर का अच्छा। मतलब मंगल ये दिखा रहा है कि इस लड़की को विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि चौथा घर सुख का है। विवाह चलेगा सुख, मतलब पति से सुख मिलेगा। मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई पति से सुख मिलेगा, पति का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा है। वैसे ही कुंडली मंगलिक होती है, विवाह में देरी करता है। मंगल 10वें घर को देख रहा है, मंगल सास का कारक है। सास किस में होता है? मंगल मंगल सूर्य है सास के कार। 10वें घर को देख रहे हैं, काम काज इसका सास से जुड़ा होगा, जिसमें सास होता है। सास जैसे कि पुलिस में हो गया, पुलिस में, मिलिट्री में हो गया, या जो डॉक्टर होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं, उन चीजों में जिसमें सास की लोड़ होती है, उनसे जुड़ा काम काज करेगी। और लेकिन ये 12वें घर का भी स्वामी है, खर्च हानि, मकान वान के ऊपर खर्चा भी होगा, या मकान वान की हानि भी होती है। जन्मभूमि से भी दूर जाना पड़ता है। जन्मभूमि से दूर मतलब विदेश के भी योग बनते हैं। मंगल के देखो जी, इस लड़की को उपाय करने चाहिए, ताकि क्यों? क्योंकि अस्त भी बैठा है। मतलब जो अच्छे फल हैं वो कम हो चुके हैं, जो बुरे फल हैं वो इसको ना मिले। तो मंगल के उपाय क्या करें हैं? क्योंकि जैसे मैंने बोला मंगल दोष है, विवाह में देरी ना हो, और बल्कि विवाह का सुख अच्छा मिले और ज्यादा अच्छा मिले। तो ये मंगल का 2 पाठ है, वो इस लड़की ने जरूर पढ़ने हैं सुबह के टाइम। पहला, एक तो मंगल कवच का पाठ इस लड़की ने पढ़ना ही पढ़ना है। और दूसरा, मंगल स्रोत का पाठ। दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़े। इसके देखो जी कई फायदे होंगे। एक तो विवाह के लिए अच्छा है, पति के लिए अच्छा है। और भी क्योंकि अस्त भी है, और भी कई फायदे होंगे। माता बीमार नहीं होगी। माता से मन थोड़ा सा मन मुटाव भी कराता है, क्योंकि मार्ग दोनों क्रूर हैं। अब हमने सूर्य भी देखा, मंगल भी देखा। सूर्य का भी एक पार्ट मैं बताता हूँ। वो क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है। अगर इसको सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो सूर्य का भी पाठ जो है वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये पाठ इस लड़की ने पढ़ना है सुबह के टाइम रोजाना। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तो 3 पाठ सुबह के टाइम करने हैं, मंगल कवच, मंगल स्रोत, और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। तीनों पाठ चाहे तो पढ़ लिया करे, चाहे इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पे 5वें घर में चंद्रमा गुरु बुध बैठे हैं। 5वां घर इस लड़की की पढ़ाई का है, पढ़ी लिखी कितनी होगी, बुद्धिमान कितनी होगी, संतान कैसी होगी। 3 चीजें 5वें घर से देखी जाएंगी। और 5वें घर में लिखा है 6, जो कि कन्या राशि, मालक बना बुध, तो हमें बुध को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। बुध 5वें घर का मालक अपने ही घर में बैठा है, तो बुध 5वें घर का कर देगा अच्छा। भद्र योग बना है। इस लड़की को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बना देगा, बहुत ज्यादा बुद्धिमान बना देगा। इसका जो दिमाग है बहुत ज्यादा तेज होगा, वाणी अच्छी होगी। और बुध का एक और घर है, ये दूसरा घर, क्योंकि दूसरे घर में जो 3 लिखा था, मालक बुध है। और दूसरा घर धन का है, परिवार का, वाणी का। धन संतान के घर में, संतान से भी धन मिलेगा, संतान भी धनी होगी, संतान के आने के बाद भी धन आएगा। बुद्धि दिखा रहा है। बुध पढ़ाई का वाणी अच्छी। बुध देखो जी बहुत अच्छा है।
और बुध की भी दशा भी चलेगी 7 महीना 24 के बाद, वो भी समय अच्छा होगा। संतान के लिए बहुत अच्छा, संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। और अब इसी के साथ जो चंद्रमा बैठा है वो है इस तीसरे घर का मालिक, वो भी अच्छा है, वो भी इसको पढ़ा लिखा बुद्धिमान संतान का सुख अच्छा। चंद्रमा बुध देखो जी, वैसे इस लड़की की कुंडली में 5वें घर में बैठे, संतान घर में, इसके लड़कियां ज्यादा पैदा होंगी, पुत्र कम होगा, लड़कियां होंगी ज्यादा इसकी कुंडली में। लेकिन इसके पति की कुंडली में अगर मान लो यहाँ पे 5वें घर में कोई पुरुष ग्रह हुआ तो पुत्र का योग भी बन जाएगा। लेकिन इसकी कुंडली दिखा रही है इसकी कन्या ज्यादा पैदा होंगी, लेकिन संतान का सुख अच्छा है, और बल्कि संतान होने के बाद किस्मत भी चमकेगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे शुक्र छठे घर में बैठा है। वैसे तो छठा घर अच्छा घर नहीं, लेकिन शुक्र का ये अपना ही घर है। शुक्र छठे घर में अब साथ लिखा है तुला राशि, अपना ही घर है, तो मालव्य योग बना है, छठे घर का अच्छा कर देगा। ननिहाल का भी घर होता है, ननिहाल का सुख बहुत अच्छा है, रोगों से बचेगी, कर्जे से बचेंगे। लेकिन शुक्र पहले घर का भी मालिक है जहाँ पे ये राहु बैठा है, शरीर रोग के घर में, थोड़ा सा हेल्थ खराब शुक्र भी थोड़ी सी करेगा। और शुक्र शरीर छठे घर में 12वें घर को देख रहा है, विदेश के योग ये भी लेके बैठा है, जन्मभूमि से दूर जाने के भी योग बन रहे हैं कुंडली में। अब देखो जी, पूरी कुंडली का मैं निचोड़ निकालू, लास्ट में केतु की बात करते हैं। 7वें घर में केतु भी यहाँ पे उच्च का है, लेकिन केतु है क्रूर ग्रह, थोड़ा सा ये विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब कुंडली में जो नेगेटिव चीज मुझे लगी है वो है इसको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। उसका देखो जी बड़ा कारण जो है वो है राहु की दृष्टि, ये है सबसे बड़ा कारण। और दूसरा कारण है 7वें घर में ये जो केतु बैठा है, तो विवाह को लेकर से लड़की को दिक्कतें आएंगी। बाकी देखो जी मंगल फिर भी अपने घर का अच्छा कर रहा है, गुरु की दृष्टि है, इसकी वजह से क्या होगा, इनके बुरे फलों में कमी आ जाएगी। मतलब ये बुरे फल जो दे रहे हैं विवाह के रिगार्डिंग, इनके बुरे फलों को कम कर रहा है मंगल और गुरु। और इसकी देखो जी निवास कुंडली भी होती है विवाह के लिए, अगर वृक्की में देखना है तो हम निवास कुंडली देखते हैं। तो निवास कुंडली में देखते हैं 7वां घर, 7वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य है, वो यहाँ पे नीच का बैठा है। मतलब निवास कुंडली भी ये दिखा रही है कि विवाह में दिक्कतें आएंगी। तो दोनों कुंडली में मुझे विवाह संबंधी दिक्कतें आने के योग दिख रहे हैं। तो वो दिक्कतें देखो जी क्या होंगी, जहाँ तो विवाह में देरी हो सकती है, या पति से बनेगी नहीं, या पति से लड़ाई झगड़े होंगे, कोई ना कोई दिक्कतें तो आएंगी, ये तो कन्फर्म है। लेकिन वो डिसाइड होगा इसके पति की कुंडली देख के। अगर उसकी कुंडली का 7वें घर का मालक अच्छा निकला, उसके 7वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हुए, गुण अच्छे मिलान हुए, फिर दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। बाकी देखो जी सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा योग है। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिक्कत इस लड़की को ना आए, विवाह को लेकर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपका अगर ये कहना है मानने हैं, तो करना क्या पड़ेगा आपको, राहु, क्योंकि विवाह में दिक्कतें आने का देखो जी लगन कुंडली में, इस कुंडली में बड़ा कारण राहु है, और थोड़ा सा दूसरा कारण है केतु। तो राहु का आपको मैंने उपाय बता दिया, अगर ये उपाय लड़की करेगी फिर दिक्कतें नहीं आएगी। और दूसरा कारण है केतु। तो केतु के लिए क्या करना है, ये लड़की केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल सकती है, रोजाना कुत्तों को रोटी डाले, पहला उपाय ये। और दूसरा उपाय, ये केतु कवच का भी पाठ रात को पढ़ सकती है। तो केतु कवच का पाठ पढ़ने से विवाह में दिक्कतें नहीं आएंगी। और बाकी विवाह का सुख लेने के लिए मंगल, क्योंकि 7वें घर का मालक है, मंगल का जो मैंने पाठ बोले हैं वो पढ़ने हैं, वो पढ़ती रहे, वो छोड़ने नहीं, इसकी वजह से विवाह का सुख मिलेगा। और बाकी देखो जी जो आपको मैंने उपाय बताए, मैं फिर रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत रात के समय पढ़ने हैं। अगर हेल्थ ज़रा खराब हो रही है दान भी जरूर करे। केतु कवच का भी पाठ रात को पढ़ना है, इसको चाहे अभी पेंडिंग में भी कर सकती है अगर लगता है, क्योंकि अभी इसकी इच्छा नहीं है विवाह भी की, तो क्योंकि विवाह के लिए केतु का पाठ करना है। अगर लग रहा है कि विवाह भाई हम करने की सोच रहे हैं तो पाठ जरूर पढ़ा करिए। और शनि का मंत्र जरूर पढ़ना है रात के समय ही, और शनि का रत्न धारण कर ले, और शनि मंदिर जाना है लेकिन दान नहीं करना है। मंगल कवच स्रोत ये सुबह के टाइम, और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, सूर्य का पाठ इसलिए बोला ताकि सरकारी नौकरी का योग बन जाए। बाकी देखो जी आपने जैसे बुद्ध का पन्ना ये रत्न अगर धारण कर रखा है वो करे रखे, जो कि लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में धारण किए करना है इसको। वो आप देखना किस में धारण कर रखा है, चांदी में जुड़वा के 6.25 रत्ती या 5.25 रत्ती में होना चाहिए। दूसरा रत्न मैंने शनि का बोला है, शनि का इसलिए बोला ताकि वो सरकारी नौकरी का योग प्रबल बन जाए। इसके अलावा आपको फिर भी अगर कोई बात समझ ना लगी हो, या आपके जो सवाल होंगे, कॉल करके मुझे कल दोपहर 1 और 2 के बीच में पूछ लेना। और विवाह में अगर ज़्यादा दिक्कत आए आपकी, तो राहु का दान रोजाना करना है, सतनाजे का दान फिर रोजाना करना है, इसके जो भी दान है वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने करने हैं, क्योंकि विवाह में दिक्कत आने का कारण राहु होगा। फिर आपने दान रोजाना करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये बिल्कुल शांत हो जाए, क्योंकि जो काल सर्प दोष बना है इसकी वजह से होता ही राहु बुरा फल ज़्यादा दे।